अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक धान के मुठ के तेले के हवाले से है। आज डेट 18 अक्टूबर 2024 और इस वक्त जो धान की कटाई है, जो हार्वेस्टिंग है, वो पूरे अरूज पर चल रही है। और जो कैनात 11-21 है उसकी जो कटाई है वो थोड़ा सा लेट है, वो 20-25 दिन तक अभी तक ले जाएगी। बाद जगह पे देखने पे आया कि जो किसान बासमती 1509 है उसकी कटाई भी अभी तक कुछ 20-25 दिन लेट है। जो फील्ड लेट लगी थी, जाहिर सी बात है उसकी कटाई जो लेट जो है ना हार्वेस्टिंग होगी। अब बात करते हैं कि इस वक्त जो है ना धान को मुठ के तेले का जो शदीद अटैक हुआ है। बहुत सारे फार्मर जो है ना बेचारे अंधाधुंध जो है वो उसके ऊपर फंजिसाइड तेले का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ना होने के बराबर आ रहा है, और बल्कि बाद जगह देखने पे 0% रिजल्ट आ रहा है। उसकी वजह क्या है? ना तो हमें जो ज़राई अद्वियात उनके मोड ऑफ एक्शन का पता है, ना ही जो बेचने वाला है उसको पता है, ना तरीका इस्तेमाल का पता है, ना हमें ये बताया जाता है कि ये भाई किस तेले के लिए है और ये जो स्प्रे ये किस तेले के लिए। बस उनके पास जो पड़ा होता है वो उठाते हैं और भेज देते हैं, तो रिजल्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि वो 0% ही आना है। जो सबसे पहले बात करेंगे कि धान को कितनी किस्म का तेला होता है। जो धान के मुठ होते हैं, मुठ के नीचे जो है जमीन से कुछ 3 इंच ऊपर जो पहली आपकी स्टेम है, जो पहली टोरी होती है, उसके ऊपर राउंड अबाउट जो तेले ने कॉलोनियां बनाई होती हैं, वहाँ जो तेला रहता है वो एक सफ़ेद पुश्त वाला तेला होता है और भूरी पुश्त वाला तेला होता है। ये दो तेलों का, इन दोनों का ऊपर धान के अटैक होता है। और ऐसा होता है कि आपकी जो फील्ड है उसमें से कुछ पौधे जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं, उनके पत्ते खुश्क हो जाते हैं और वो अचानक बैठना शुरू हो जाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पूरे का पूरा पौधा जब वो बैठ जाता है तो टुकड़ियों की सूरत में आपकी ज़मीन में स्पॉट बनने लग जाती है, पत्ते पौधे जो है खुश्क हो जाते हैं। बंदा समझता है कि पता नहीं क्या है। आप किसी ज़राई माहिरीन को या किसी पेस्टिसाइड शॉप वाले को बंदा फील्ड विजिट कराए या किसी फील्ड असिस्टेंट को फील्ड विजिट कराए, तो वो देखते हैं तो जो धान के मुठ होते हैं उसके ऊपर ना सफ़ेद सफूफ रंग की फफूंदी बनी होती है। अब वो समझते हैं कि भाई इसको जो है ना वो फफूंदी का जो है हमला हो चुका है, तो जाहिर सी बात है फंजिसाइड स्प्रे किया जाए, और उसके ऊपर वो फंजिसाइड स्प्रे कराते हैं और धड़ाधड़ करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट ना होने के बराबर। हालांकि वो सफेद फफूंदी होती ही नहीं है, वो सारी की सारी जो अलामात हैं वो सारी की सारी तेले की होती हैं और भूरी पुश्त वाले तेले की होती हैं। अब चलते हैं कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। धान के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि 2 किस्म का तेला होता है, सफेद पुश्त वाला तेला और भूरी पुश्त वाला तेला। इन दोनों को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग स्प्रे करने का तरीका एक ही है, जो लेकिन जो आपकी इंसेक्टिसाइड है वो अलग अलग है। सबसे पहले जो आपका सफेद पुश्त वाला तेला है, अगर वो आपने देखना है कि सफेद पुश्त वाला तेला जैसे कि आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा, अगर वो तेला है तो आपने उसके ऊपर स्प्रे करना है इमिडाक्लोपिड 250 ग्राम फी एकड़, अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाए। अगर लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो फिर इमिडाक्लोपिड आपने जो है ना वो 200 ml फी एकड़ इस्तेमाल करना है। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने थायोमेथाक्सम जो है वो 48 ग्राम 48 ग्राम जो है ना वो आपने फी एकड़ इस्तेमाल करना है। दोबारा बता दूं कि अगर सफेद पुश्त वाला तेल है तो आपने जो है इमिडाक्लोपिड 250 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करना। अगर लिक्विड मिले तो वो 200 ml फी एकड़। अगर आपको ये दोनों दे रहे हैं अवेल नहीं है तो थायोमेथाक्सम जो है वो फी एकड़ 48 ग्राम आप उसका स्प्रे करें और कम अज कम 6 टैंकियां लगाएं और 120 लीटर पानी इस्तेमाल करें। अब चलते हैं भूरी पुश्त वाले तेले की तरफ। जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो भूरी पुश्त वाले तेले पे भी थायोमेथाक्सम बेच रहे हैं, इमिडाक्लोपिड बेच रहे हैं, निटन पर हम बेची जा रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन रिजल्ट 0% है, कहीं भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अब देखें यार कि जो आप देखें कि जो इंसेक्ट है उसका आप हल करें ना। अब उसकी जो प्रोफेशनल उसकी जो इंसेक्टिसाइड है आप उसे इस्तेमाल करें। जो पुरानी इंसेक्टिसाइड जो पुरानी हो चुकी है, जो पुराना मेथड है, जो पुरानी केमिस्ट्री है, या जो सफेद पुश्त वाले तेले केमिस्ट्री है, वो भूरी पुश्त वाले तेले पे 1% भी रिजल्ट नहीं देती। उसका जो स्प्रे है वो अलग होता है। अब उसके लिए जो स्प्रे हम रिकमेंड करते हैं, जो मैं अपने फार्म पे करता हूँ, जो मैं पिछले 8-10 साल से करता आ रहा हूँ, उसका ये है कि आप पायमेट्रोजीन और साथ उसके नेटन पैरम, पायमेट्रोजीन प्लस नेटन पैरम 100 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें भूरी पुश्त वाले तेले के लिए। जैसे कि सजेंटा के पास जो है वो प्रीमियम के नाम पे है, लेकिन वो खाली पायमेट्रोजीन है और उसका जो रिजल्ट है वो इतना जो ना वो आप यूं कह लें कि 70% रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो सिंगल जहर होती है।
आप उसके ऊपर पामेट्रोजीन प्लस निटनपेरम का जो है मिक्सचर मिल जाए तो वो कर लें, अगर नहीं तो फिर पामेट्रोजीन प्लस डाइनिटोफुरान का मिक्सचर भी है, जैसा कि ये कैंजो की कंपनी है, कैंजो के पास है, फार्मा के पास है, ये भी उसकी ज़ायली कंपनी है, उसके पास भी है। या आपको डाइनिटोफुरान प्लस पेरिप्रॉक्सीफिन या डाइनिटोफुरान प्लस क्लोरफेनापाइर का मिक्सचर मिल जाए तो ये कर दें। अगर ये सारे मिक्सचर ना मिल रहे हो तो फिर आप ऐसा करें, 100 ग्राम निटनपेरम जो है ना वो फी एकड़ स्प्रे कर दें। निटनपेरम की मतलब कि 50 ग्राम का एक साशे आता है, वो 2 साशे आपने फी एकड़ करने हैं। और इसके साथ आपने सफेद जो पुष्ट वाला तेल है उसका इलाज लाजमी करना, मतलब कि इसके साथ आपने 48 ग्राम थायोमेथाक्सम जरूर डालना है। मतलब कि आप आप मेट्रोजीन प्लस निटनपेरम कर रहे हैं तो इसके साथ आपने 48 ग्राम जो थायोमेथाक्सम डालना है या 100 या 200 ग्राम ओमेडाक्लोपर डालना है, वरना जो आपका सफेद पुष्ट वाला तेला है वो कंट्रोल नहीं होगा, भूरी पुष्ट वाला तेला कंट्रोल हो जाएगा। ये इसका आसान सा हल है। अब इसका तरीकाकार क्या है, जो इसका स्प्रे का मेथड है वो ये है कि आपने एक तो असर के बाद करना है स्प्रे, जब आप देखेंगे सूरज जो है वो गुरूब होने के करीब जा रहा हो और जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, क्योंकि जो तेल है वो नीचे कॉलोनियां बनाकर रहता है और ऊपर उसके धान के सीटों का साया होता है और नीचे ज़मीन में इतना मॉइस्चर लेवल होता है कि उससे वहाँ ठंड बहुत होती है, ठंडक मिलती रहती है, वो वहाँ रहता है। और 6 टैंकियाँ लगानी, 120 लीटर पानी फी एकड़ आपने इस्तेमाल करना कैसे कि आपने फ्यूमिगेशन करना है। मतलब फ्यूमिगेशन से मुराद कि आपने जो स्प्रेयर मशीन है उसके जो आगे फुआरा है उससे ऐसे करना है यूं बेंड हो नीचे ज़मीन की तरफ और आप उसे फुल स्पीड से चलाएं, मतलब कि वो धुआं पैदा करे जैसे कि फॉग बन रही हो। जैसे कहते हैं कि यार ये तो धुंध बन रही है स्प्रे से, वैसे धुंध बनानी है और धान के ऊपर करना है कि जो धुंध है वो आपकी ज़मीन तक पहुँच जाए, उसे हम फ्यूमिगेशन कहते हैं कि जो धुआं है वो आपकी ज़मीन तक चला जाए और धुएं की वजह से ही जब वो ज़मीन तक जाएगा जाहिर सी बात है कि जहाँ वो तेले की सोसाइटियाँ कॉलोनियाँ बनी उनके ऊपर अटैक होगा तो वो 100% उसका रिजल्ट आएगा और वो मर जाएगा। और आपने असर के बाद करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।